बात करते हैं टैरिफ युद्ध में, जहां ट्रंप ने लिया है यू टर्न, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर पर फिलहाल के लिए एक पॉज बटन दबा दिया। आपको याद होगा कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद एक के बाद एक 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ट्रंप ने अमेरिका की कमान संभालते ही बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, यहां तक कि ट्रंप ने बाइडेन सरकार के 75 से ज्यादा फैसलों को रद्द कर दिया। कुछ दिन पहले हमने 9 PM स्पेशल में उस युद्ध के बारे में भी जिक्र किया था जिसकी शुरुआत अमेरिका से हुई, और इस युद्ध को हमने टैरिफ वॉर का नाम दिया था। इस युद्ध के पहले चरण में डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक हमला चीन, कनाडा और मैक्सिको पर किया। 1 फरवरी को इन देशों से इंपोर्ट होने वाली वस्तुओं पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, और इस एक हमले से पूरी दुनिया पर ट्रेड वॉर का खतरा पैदा हुआ। अमेरिका में ट्रंप राज आते ही पूरी दुनिया ये समझ चुकी थी कि ट्रंप का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। जिस तेजी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी भाषण में जोर शोर से कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाने की बात कही थी, और राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने इन देशों पर टैरिफ बढ़ाया, लेकिन 72 घंटे के भीतर ही ट्रंप ने अपने फैसले को पलटते हुए कनाडा और मैक्सिको को 1 महीने तक टैरिफ से एग्जेम्प्ट कर दिया। इशारा दिया कि इन दोनों देशों के साथ मामले का बातचीत से हल निकाला जाएगा। यानी अमेरिका ने जिस तेजी के साथ अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ बढ़ाया, उतनी ही तेजी से ट्रंप ने पलटी भी मारी है। टैरिफ कार्ड की अगर हम बात करेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर जहां पर 25% टैरिफ बढ़ाया, तो चीन पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ बढ़ा दिया। ट्रंप के कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी 106 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही टैरिफ वॉर के जवाब में कनाडा और चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों के इंपोर्ट पर 25 और 15% टैरिफ लगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप के यू टर्न की वजह क्या है। ऐसा अनुमान है कि अगर अमेरिका इस टैरिफ पर कायम रहता तो फिर उसके इंटरनेशनल मार्केट को अरबों डॉलर की चपत लग सकती थी। साथ ही अमेरिका में महंगाई का मीटर बहुत ऊपर जा सकता था, और यही वजह है कि अमेरिका को इस टैरिफ युद्ध से फिलहाल के लिए पीछे हटना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से पीछे हटने की बड़ी वजह अमेरिका कनाडा और अमेरिका मैक्सिको के बीच लाखों डॉलर का होने वाला बिजनेस है। एक रिपोर्ट यह बताती है कि जनवरी 2024 में नवंबर 2024 के बीच अमेरिका और मैक्सिको के बीच 776 बिलियन डॉलर का बिजनेस हुआ, जिसमें अमेरिका ने 309 बिलियन डॉलर का सामान मैक्सिको को एक्सपोर्ट किया और 476 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ जनवरी 2024 से नवंबर 2024 के बीच अमेरिका और कनाडा के बीच 5700 बिलियन डॉलर का बिजनेस हुआ, जिनमें से 322 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका ने कनाडा को एक्सपोर्ट किया और अमेरिका ने कनाडा से 377 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट किया। अगर इसको आप सम अप करके देखेंगे तो अमेरिका अपने बिजनेस का 40% बिजनेस कनाडा, मैक्सिको और चीन के साथ करता है, और ऐसे में ट्रंप की पलटी मारने की बात समझ से परे नहीं है। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने का फैसला अमेरिका का खजाना भरने के मकसद से लिया गया फैसला था, लेकिन शुरुआत में ही ट्रंप को यह दांव उल्टा पड़ता दिखाई दिया, क्योंकि ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिकी कंपनीज को महंगे दरों पर सामान मिलता, तो वहीं आम जनता को महंगाई का बोझ उठाना पड़ता, क्योंकि तीनों ही देश यानी कि चीन, कनाडा और मैक्सिको अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। सबसे टॉप पर है मैक्सिको, फिर नंबर आता है कनाडा का, और इसके बाद तीसरे नंबर पर है चीन। और इन तीनों ही देशों के साथ अमेरिका अपने टोटल बिजनेस का 40% से ज्यादा बिजनेस करता है। अगर आप इसको रकम के हिसाब से देखेंगे तो यह आंकड़ा 2 ट्रिलियन डॉलर का है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अभी भी 10% का टैरिफ लागू किया है, जिसके बाद अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर गहरा होने लगा है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि चीन का सपना सुपर पावर अमेरिका से आगे निकलने का है। अब आपको ये भी आसान शब्दों में समझाते हैं कि आखिर ये टैरिफ क्या है, जिसको लेकर अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा में है। दरअसल टैरिफ का मतलब है इंपोर्ट ड्यूटी या फिर सीमा शुल्क। ये एक तरीके से का टैक्स होता है
जब किसी देश में दूसरे देश की कंपनी अपना सामान बेचती है तो इन इंपोर्टेड वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता है और इस टैरिफ से उस देश का रेवेन्यू बढ़ता है। दुनिया भर के देश अपने बाजार में सामान बेचने के लिए दूसरी कंपनी से टैक्स वसूलते हैं। कुछ देशों में यह टैक्स ज्यादा होता है और कुछ देशों में कम होता है। यह है टैरिफ, जिससे गुड्स के प्राइस पर इंपैक्ट होता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद को टैरिफ मैन कहते हैं। उनका यह मानना है कि दूसरे देशों के गुड्स पर टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी बिजनेसमैन या फिर व्यापारियों को प्रॉफिट होता है। टैरिफ बढ़ने से विदेशी सामान की कीमतें बढ़ जाती हैं, वो महंगी हो जाती हैं। ट्रंप ये आरोप लगाते हैं कि अमेरिकी सामानों पर कई देश ज्यादा टैरिफ लगाकर फायदा वसूलते हैं। वही देश अमेरिका में लगने वाले कम टैरिफ का भी फायदा उठाना चाहते हैं। साल 2018 में इसी को लेकर अमेरिका और चीन में टैरिफ वॉर की शुरुआत हुई थी और तब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ को 3.1% से बढ़ाकर 21% तक कर दिया था, यानी कि 7 गुना बढ़ाया था। और इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामान पर अपने देश में टैरिफ 8% से बढ़ाकर 21.8% कर दिया। बाद में फिर WTO ने दोनों देशों के बीच इस टैरिफ वॉर को सुलझाया। ट्रंप चीन और कनाडा ही नहीं बल्कि भारत को भी भारी टैरिफ लगाने वाले देशों की लिस्ट में कई बार शामिल कर चुके हैं और भारत से इंपोर्टेड वस्तुओं पर हाई टैरिफ लगाने की बात कह चुके हैं। साल 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एल्यूमिनियम और स्टील पर हाई टैरिफ लगाए थे और इसका असर भारत समेत कई देशों पर पड़ा था। इसके जवाब में भारत ने भी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाया था। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर से चीनी शेयर बाजार और निवेशकों की भी चिंता बढ़ी। विदेशी इन्वेस्टर्स चीन से दूरी बना रहे हैं, जिससे भारत के लिए इसे अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। यानी चीन के साथ टैरिफ युद्ध के चलते भारत एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। भारत को क्या फायदा होगा, इसको भी समझा देते हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। टैरिफ विवाद से भारत को नए निवेश के अवसर मिल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाले उत्पादों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अमेरिकन बाजारों में भारत की शिपमेंट में इजाफा हो सकता है और भारत में डायरेक्ट विदेशी निवेश यानी कि FDI बढ़ने की भी उम्मीद है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि जो टैरिफ उसने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर लगाया था वो अवैध इमिग्रेशन और ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए लगाया गया। लेकिन ट्रंप के इस नए ऐलान से अमेरिका और उसके दूसरे सहयोगी देशों के बीच एक ट्रेड युद्ध बढ़ना तय माना जा रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक अनिश्चितता बढ़ेगी और चीन, कनाडा और मैक्सिको अपनी सप्लाई चेन को अमेरिका से दूर बाकी देशों में शिफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो ट्रंप ने अपने इस फैसले पर पॉज लगा दिया है। आगे आगे देखें होता है।